कलमे को लेकर विवादों में आए कानपुर के एक निजी स्कूल ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों से आहत हुए स्कूल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करने की बात कही है। ये पहला मौका है जब धार्मिक शिक्षा दिए जाने को लेकर एक स्कूल को विरोध का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक स्कूल में ताला लगा देने तक की धमकी दी गई। हिंदूवादी संगठनों और भाजपा पार्षद के विरोध के चलते फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब गुरुवार से यह स्कूल फिर से खुल गया है। फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक निदेशक सुमित मखीजा ने कहा, इस तरह के प्रदर्शनों से बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। इसी के चलते हमें स्कूल को बंद करना पड़ा, क्योंकि हम यह नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से हमारे बच्चे परेशान हों। उन्होंने कहा, कई बच्चों के माता पिता हैं जो हमारे समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने इसे लेकर फेसबुक व ट्विटर वगैरह पर लिखा है। हमारी अंतरात्मा साफ है। हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को सर्वधर्म सद्भाव की शिक्षा देना है, क्योंकि स्कूल धर्म से परे शिक्षा का मंदिर होता है। यहाँ छात्रों और शिक्षक का शिक्षा ही धर्म होता है। उन्होंने आगे कहा, इस मामले पर क्या करना है और क्या नहीं, हम सीएम और डीएम को पत्र लिखकर इस पर दिशा निर्देश लेने के लिए योजना बना रहे हैं। स्पेशल असेंबली का क्या होगा जब बच्चे गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा और ईद के अवसर पर अलग अलग भगवानों का रूप धारण कर तैयार होते हैं। हमने प्रशासन और मीडिया से लिखित माफ़ी मांगी है। हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। स्कूल में सुबह असेंबली में 4 धर्मों की प्रार्थनाएं कराई जाती थीं, जिसमें हिंदू धर्म का गायत्री मंत्र, सिख धर्म की साचीवाड़ी और इस्लाम धर्म का कलमा, जिसे बुकलेट में दुआ लिखा गया है। गायत्री मंत्र और साचीवाड़ी पढ़ाए जाने को लेकर कभी किसी मुसलमान या सिख ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन अब कलमे को लेकर भाजपा और विहिप के सदस्यों ने इसका विरोध किया है, जिसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया है और इनकी जगह राष्ट्रगान गाया जाएगा। रविवार को सबसे पहले विवाद तब शुरू हुआ जब एक अभिभावक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी बेटी को स्कूल में कलमा, इस्लाम धर्म का मंत्र पढ़ाया जाता है, जो उसे पूरा याद है। 3 धर्मों की जो प्रार्थना स्कूल में कराई जाती है उसमें ईश्वर की ही बात की गई है। इस्लाम धर्म के जिस मंत्र कलमे को लेकर यह बखेड़ा खड़ा हुआ है उसका अर्थ है ईश्वर एक है और पैगंबर मोहम्मद उसके संदेशवाहक हैं। इसी साल जनवरी महीने में आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले विद्यालय द्वारा 21 दिनों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सूर्य नमस्कार अभियान का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए से किया गया था, जिसमें पूरे विद्यालय परिवार ने शामिल होकर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार किए थे। कलमा विवाद मामला एक ट्विटर यूज़र के जरिए कानपुर पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम ने आरोपों की पुष्टि करने के लिए सोमवार तड़के स्कूल का दौरा किया था। प्रबंध निदेशक मखीजा ने विरोध को शर्मनाक कृत्य करार दिया और कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने स्कूल पर जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल होने का आरोप लगाया। उन पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए मामला दर्ज किया गया है। जिस टीम ने स्कूल का दौरा किया था उसके सदस्य एसीपी सीसामऊ निशांक शर्मा भी थे। उन्होंने सोमवार को कहा कि सुबह की असेंबली में छात्र सिर्फ राष्ट्रगान गा रहे थे। उन्होंने कहा, स्कूल ने बताया कि वे पिछले 12-13 सालों से सभी धर्मों की प्रार्थनाएं कराते आ रहे हैं और किसी ने कभी भी इस पर आपत्ति नहीं की। एसीपी ने बताया, लगभग 2-3 दिन पहले जब कुछ लोगों ने आपत्ति की तो स्कूल के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि अगर वे चाहते हैं तो इसे बंद कर दिया जाएगा। शनिवार को स्कूल अधिकारियों ने सभी धर्मों की प्रार्थनाएं रोकने और सिर्फ राष्ट्रगान गाने का आदेश जारी कर दिया था। विहिप और इसकी युवा शाखा बजरंग दल के सदस्यों ने इसे लेकर स्कूल में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इसकी अगुवाई करने वाले भाजपा पार्षद महेंद्र शुक्ला ने कहा था, वे स्कूल में ताला लगा देंगे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि छात्रों को कलमा सुनाने की प्रैक्टिस गलत और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। कुछ प्रदर्शनकारियों को स्कूल की इमारत पर गंगा जल छिड़कते भी देखा गया।
कुछ अभिभावकों के साथ प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। स्कूल के मालिक सुमित मखीजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना और यूपी में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध अधिनियम 2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक स्कूल को बंद किए जाने के लिए इसलिए मजबूर किया क्योंकि छात्रों को राष्ट्रगान के बजाय कलमा सुनाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन इस दावे का स्कूल के अधिकारियों ने खंडन किया है। मामले की जांच कानपुर के डीएम विशाख जी ने भी की थी, जिसके बाद मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी की अगुवाई में एक टीम स्कूल पहुंची और प्रबंधन ने लिखित तौर पर माफ़ी मांगी। मखीजा के मुताबिक पी रोड की ब्रांच पिछले 12-13 सालों से चल रही है, वहीं पनकी की मेन ब्रांच 2003 में खोली गई थी। मखीजा ने कहा, कुछ दिनों पहले मुझे एक गुमनाम व्यक्ति का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि उनका बच्चा पिछले 7 साल से स्कूल में पढ़ रहा था और फिर वह सुबह की प्रार्थना के तहत कलमे के पाठ का विरोध करने लगे। वह बताते हैं कि मैंने उनसे अपनी पहचान बताने और 4-5 माता पिता से लिखित शिकायत देने के लिए कहा। अगर ऐसा होता है तो इसे रोक दिया जाएगा। बाद में मुझे स्थानीय पुलिस से फ़ोन आया और मुझसे इस मुद्दे के बारे में पूछा गया। उन्हें भी उस समय तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली थी। मखीजा ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने आखिरकार छात्रों को 4 अलग अलग धर्मों की प्रार्थना कराए जाने को रोकने का फैसला किया, क्योंकि स्कूल में सभी धर्मों के छात्र पढ़ रहे हैं और कल को किसी को दूसरे धर्म की प्रार्थना पर आपत्ति हो सकती है। कानपुर में देखा गया है कि कई ऐसे निजी स्कूल हैं जहां धर्मों की जानकारी के लिए धार्मिक शिक्षा विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। नैतिक शिक्षा में तो धार्मिक शिक्षा भरी पड़ी है। बहुत से स्कूल इसे विषय के तौर पर अपने यहाँ पढ़ाते हैं। स्कूल में धार्मिक शिक्षा देने का उद्देश्य छात्रों को सभी धर्मों की जानकारी देने के साथ साथ सर्वधर्म सद्भाव की शिक्षा देना होता है। कानपुर के कुछ स्कूलों में तो हवन कराकर छात्रों को धार्मिक शिक्षा की जानकारी दी जाती है, जिसमें मुस्लिम बच्चे भी शामिल होते हैं। कई स्कूलों के दफ्तरों में सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ रखे हुए मिल जाएंगे। अब कल को कोई खड़ा होकर यह कह दे कि इस स्कूल में कुरान है, इसलिए हम इसमें ताला लगा देंगे। नैतिक शिक्षा की पुस्तकों में इस्लाम धर्म की जानकारी दी गई है, इसलिए यह विषय स्कूल में नहीं पढ़ाने देंगे। तो क्या अब स्कूलों में क्या शिक्षा दी जाएगी, यह स्थानीय नेता तय करेंगे। प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर का ध्यान करने के बाद शिक्षा की शुरुआत करना होता है। धार्मिक शिक्षा देना स्कूल का निजी विषय है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग की भी कोई दखल अंदाजी नहीं है। स्कूल धर्म से परे है। स्कूल में धर्म का रिश्ता नहीं बल्कि गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। गुरु अपने शिष्य को कभी धर्म के चश्मे से नहीं देखता। कबीर दास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जिसका मतलब है गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं, पहले किसके पांव छुए जाएं। यह जटिल प्रश्न है क्योंकि कबीर ने स्थान स्थान पर गुरु को ही ईश्वर तुल्य माना है। दोनों यदि एक साथ आ जाएं तो क्या करें। इस पर कबीर साहिब की वाणी है कि वे गुरु के ही पांव पहले छुएंगे, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद का ज्ञान करवाया है, गोविंद के विषय में जानकारी दी है। यदि किसी के पास हीरा है और उसे ज्ञान नहीं है तो वह पत्थर के समान ही है, लेकिन यदि कोई हीरे की जानकारी दे तो वह हीरे से भी बढ़कर महत्व रखता है। दूसरे अर्थों में इस दोहे का भाव है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन गोविंद के बारे में पता नहीं है। इस पर गुरु इशारा करके गोविंद के बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए गुरु बहुत महान हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।